दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मैं ही सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मंच पर उपस्थित मुद मंगल में संत महात्मा गण, इस सत्संग स्थल पर उपस्थित विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग आज जो पूरन शाह जी हैं उनके द्वारा आयोजित सत्संग में उपस्थित हैं, और जो इनके पिताजी हैं श्री भोला शाह जी, उनकी सदीक्षा रही है सत्संग की, उसी का परिणाम है आज यहाँ सत्संग हो रहा है। यह सपहा गांव है और पूर्णिया जिला स्थित है। मैं पूछते पूछते सपहा को भूल जाता था, अब पसहा बोल देता था। तो लोग जो बताने वाले थे वो भी कंफ्यूज होते थे कि कौन गांव बोल रहे हैं। तब हमारे साथी लोग कहते थे नहीं नहीं तो सपहा है, वहीं जाना है हमको। तो सपहा गांव के जितने सत्संग प्रेमी हैं मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज 28 फरवरी 2025 ईस्वी है। सच ही कहा है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई। जब दीन दयाल दरवेश ईश्वर परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जैसा कि पूरन शाह जी जो हमारे जजमान हैं, जिसने बुलाया है, बता रहे थे कि पिताजी यदा कदा स्वप्न में देख रहे थे कि सत्संग हो रहा है, तो किसी न किसी जन्म का यह संस्कार है जो सत्संग का आभास स्वप्न में भी होता है। तो भोला बाबू स्वप्न में देख रहे थे कि सत्संग हो रहा है। आज भोला बाबू साक्षात देख रहे हैं कि सत्संग हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज ने स्वप्न देखा था। सब लोग सोकर के स्वप्न देखते हैं, लेकिन परमाराध्य सद्गुरु महाराज बैठे बैठे स्वप्न देख रहे थे। कब की बात है? इसी पूर्णिया जिले की बात है, जब गुरु महाराज दरियापंथ गुरु के पास थे। गुरु महाराज के मन में होता था कि जो संतमत की साधना है, नादानुसंधान, जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, था पता ही नहीं लग रहा था। सार साधना नहीं मिलने के कारण, संयोग नहीं मिल रहा था, तो गुरु महाराज सोच सोच करके रोते थे, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। तो कहते हैं कि
यदि आपकी सोच सही होती है, स्वप्न में भी जो बातें कही जाती है वो साकार होता है। एक दिन गुरु महाराज बैठे थे, नींद नहीं आ रही थी, वियोग में होते होते भोर हो गया। कुछ क्षण के लिए आंख लग गई, बैठे बैठे जैसे आंख लगती है। दो साधु आते हैं, ये जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। दोनों साधु का दर्शन होता है, बातचीत होती है, और दोनों महात्मा गुरु महाराज को आश्वस्त करते, आशीर्वाद देते, शुभकामना करते हैं कि आप जिस चीज की खोज कर रहे हैं उसकी उपलब्धि यथाशीघ्र होगी। और वो दो महात्मा अदृश्य हो गए, गुरु महाराज की आंखें खुल जाती है। ठीक उसी समय, भोर का स्वप्न था, उसी समय गुरु महाराज को जो दरियापंथ के गुरु थे रामानंद स्वामी भेजते हैं किसी काम से। तो गुरु महाराज जिस काम से जाते हैं वहीं पर प्रथम भेंट, प्रथम मिलन बाबा देवी साहब के शिष्य रामदास से होता है, भेंट हो जाती है। जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब संजोग बैठाते हैं। किधर जाने का? जिस ओर जाने से कल्याण होता है, दुख दूर होता है। तो रामदास जी से भेंट हो गई, उसके बाद जो रास्ता है धीरे धीरे संत मत की ओर बढ़ते चला गया। तो गुरु महाराज स्वप्न देखे थे तो सदगुरु बाबा देवी साहब मिल गए, और आदरणीय भोला शाह जी स्वप्न देखे थे, उनको साधु महात्मा और सत्संग मिल गए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। सत्संग का ये फल होता है। स्वप्न जो भी देखते हैं, जैसा भी देखते हैं, वो आपके संकल्प विकल्प का कारण होता है। आप दिन भर जो कुछ सोचा करते हैं तदनुरूप रात्रि में स्वप्न देखते हैं। तो भावनाएं जब पवित्र होती है तब संत महात्मा और सत्संग का स्वप्न होता है। जब सत्संग और संत महात्मा का स्वप्न हो जाता है, उसके जीवन का जो दुख है, उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो कष्ट है, उसी का समाधान मिलता है सत्संग से। तो मैं भोला बाबू को प्रणाम करता हूं और सम्मान करता हूं। हमारे जो पूरन शाह जी हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है अनीता देवी जी, दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। पूरन शाह जी बड़े श्रद्धावान हैं, भावुक हैं, अच्छे विचार के हैं, संस्कारी भी हैं। उनकी जो भावना थी तदनुरूप सदगुरु महाराज सत्संग का अवसर उनको प्रदान कर दिए। और उन्होंने बताया कि मैंने जो दीक्षा लिया है पूज्यपाद स्वामी व्यासानंद जी महाराज से, तो मेरे मन में होता था कि सत्संग कराऊं, लेकिन कभी कराया था नहीं। कैसे कराऊं, नहीं कराऊं, ये समझ में भी नहीं आ रहा था। और मन में था सत्संग कराऊं, और दीक्षा जो लिया था सोच रहा था कि दीक्षा भी लिया, कभी सत्संग भी नहीं कराया। तो यदि शुभ कार्य करना आप चाहते हैं तो कोई न कोई एक कारण बनता है और उस शुभ कार्य में सहयोग मिलता है। पूरन शाह जी के मन में था सत्संग कराने का, और वह पूरन शाह का जो मन था आज पूर्ण हो रहा है। उनकी जो इच्छा थी पूरी हो रही है और आज वो सत्संग हो रहा है। तो दीक्षा की जो खुशियां हैं उसी खुशी में आज सत्संग हो रहा है। हम लोग बहुत से कार्यक्रम को याद रखते हैं, जैसे
हम लोग जब बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन, उसको भी याद रखते हैं। शादी सालगिरह भी मनाते हैं। विवाह जिस साल होता है उसको भी बड़ी खुशी से, खूब धूमधाम से मनाते हैं, उसे भी याद रखते हैं। और जो दीक्षा लेते हैं उस दिन को भी याद रखते हैं। जीवन में जो याद करने योग्य दिन है वो दीक्षा का ही है, क्योंकि वास्तव में दीक्षा जब लेते हैं तो आपका जन्म होता है, जीवात्मा का, जीव का जन्म होता है, अर्थात बोध होता है, ज्ञान होता है, प्रकाश की प्राप्ति होती है जब गुरु दीक्षा देते हैं। सच में दीक्षा के दिन को याद करना चाहिए और विशेष खुशी के साथ वह उत्सव मनाना चाहिए। आज पूरन शाह जी ने जो यह कार्यक्रम रखा है उसी खुशी में कि मैंने जो दीक्षा लिया है उसके बाद सत्संग करा रहा हूं, तो ना भी बहुत बहुत साधुवाद है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, करो सत्संग कबीर साहब कहते हैं, सत्संग करिए भरम गर्भ टूटेगा। भरम क्या है, गढ़ क्या है? भरम कहते हैं अज्ञानता को। आंख बंद करने के बाद अंधकार मालूम पड़ता है, यही भरम गढ़ है, अज्ञानता की दीवार। कितनी लंबी दीवार है। उपनिषदकार ने कहा है, यदि शैल समं पापं विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। कई योजन तक फैला हुआ ये अंधकार है। कहेंगे आंख जब बंद करते हैं, यदि हम माथे को नापेंगे तो 1 बित्ता होगा, कोई भी नापेगा तो 1 फीट हो सकता है। इसी माथे के अंदर में तो अंधकार है, अब कई योजन तक कैसे फैला हुआ है? तो क्या यह असत्य बात है, झूठी बात है कि सही है? ये उपनिषद वाक्य है, वेद का सार उपनिषद है। तो वेद की बातें सत्य है, उपनिषद की बातें भी सत्य है, और संत महात्मा भी सत्य कहते हैं। तो जब सत्य है, इसमें जो लंबाई चौड़ाई गहराई है, अंधकार इतना लंबा पसार है कई योजन तक, आखिर जगह तो लिया होगा, तो कई योजन तक जब बताया गया है तो घुसा कैसे है? कहां पर ये जगह है? इसमें आप हम सब कोई मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे। जब आप यूट्यूब खोलते हैं, उसमें जो वीडियो है, उस वीडियो को आप ऊपर करते हैं, उसको स्लाइड करना का ऊपर करना। जब आप ऊपर करते रहते हैं वीडियो को, तो नया नया दृश्य आता है। आप जरा कल्पना करिए, 5 इंच की स्क्रीन है मोबाइल की, लेकिन जब तक ऊपर करते रहते हैं फोटो वीडियो आते ही रहता है। वो आता कहां से? क्या मोबाइल के नीचे में रखा हुआ वीडियो? नीचे में देखिए कुछ भी नहीं है, मोबाइल के भीतरों में पता नहीं चलेगा आपको। एक चिप है, SD कार्ड उसमें है, उसमें एक तो स्टोर होता है, स्पेस जिसको कहते हैं, और
जो YouTube में वीडियो आप देखते हैं वो कंपनी के द्वारा प्रसारित दृश्य है, लेकिन आता कहां से है और अटता कैसे है उसमें? दिन भर यदि आप ऊपर करते रहेंगे वो वीडियो ऊपर होते रहेगा। एक ही वीडियो नहीं ऊपर होता, अनेक हजारों लाखों आपके छोटे से मोबाइल में लाखों लाख वीडियो घुसा हुआ है ना, करोड़ों का लीजिए कम है। कितनी जगह है जो उसमें करोड़ों वीडियो घुस गया है, फोटो घुस गया है, ऑडियो साउंड घुस गया है। आप कहेंगे कि ये तो भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार है, कमाल है, यंत्र विशेष के माध्यम से ऐसा कर दिखाते हैं। आपके भौतिक वैज्ञानिकों में क्षमता है कि 5 इंच के मोबाइल में पूरी दुनिया को दिखा दे। जो परम प्रभु परमात्मा ईश्वर है, क्या उनमें क्षमता नहीं है 3.5 हाथ के शरीर में पूरी दुनिया घुसा दे? सकल दृश्य निज उदर में दुनिया पूरी घुसी हुई है इस शरीर में। पिंड माही ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड घुसा हुआ है। कहती कैसे घुसता है? दिखता नहीं है, देखते हैं। कौन देख रहा है? कहते हैं योगी साधक संत जो होते हैं, भीतर में जो कुछ भी होता है उसको वो देखते हैं। सकल दृश्य निज उदर में, उदर में न पेट होता है, भीतर होता है। सोवे निद्रा तज योगी, जो योगी होते हैं वो निद्रा तज करके सोते हैं। हमारे आप जैसे नहीं सोते हैं घोड़ा बेच करके। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, वही योगी हरि पद का अनुभव करता है, उसे बोध होता है, ज्ञान होता है। तो सभी दृश्य साधक देखता है, संत देखते हैं, योगी देखते हैं। आप जब भीतर घुसिएगा तो भीतर में कितनी जगह है? पलटू साहब ने कहा लख लख आकाशा लख लख पताल। एक आकाश का तो था नहीं लगा पाए। आप पूरब के तरफ देखते हैं कि पूर्णिया के आगे में आकाश गिरा हुआ है, जाके देखिए तो वहां है। जहां भी आप जाइएगा वहीं आगे में लगेगा कि आकाश गिरा हुआ है, थे नहीं लगेगा आकाश का। एक आकाश जो सौर मंडल में है उसका तो आज तक था नहीं लगा पाए। पलटू साहब कहता एक आकाश में लख लख आकाशा भीतर में है, लख लख पाताल, पाताल भी भीतर में है। जो पृथ्वी के नीचे की जगह है उसको पाताल कहते हैं, और पृथ्वी के ऊपर में जो दिखता है उसको आकाश कहते हैं। एक पाताल नहीं, लख लख। बाप रे बाप, बुद्धि सोच नहीं पाती है कि इतना आकाश कैसे घुसा हुआ है। परमात्मा ने इस शरीर को अद्भुत बनाया है। इस शरीर के विषय में सबको पता नहीं है, जो ध्यान करते हैं उसको पता चलता है। आंख बंद करके जब आप भीतर प्रवेश करते हैं अंतर आकाश में, जो भीतर में आकाश है उसमें जब घुसिएगा तब आपको पता चलेगा कि जगह कितनी है। जैसे मान लिया जाए आपके पास 5 कमरे का मकान है और इंटड़ी जो है जिसे घुसते हैं, जिसको दरवाजा कहते हैं, गेट, वह मात्र 2.5 फीट का है। गेट है 2.5 फीट का, लेकिन 5 कमरे का जो मकान है तो वो तो बहुत चौड़ा लंबा होगा। जो व्यक्ति मकान में घुसा नहीं उसको था नहीं लगेगा कि कितने बड़े कमरे का मकान है। जब आप उस गेट से घुसिएगा भीतर, बाप इतना बड़ा बड़ा कमरा है और इतनी जगह है, सब सुख साधन है इसके भीतर में। जो आपके घर के भीतर में सामान है सुख सुविधा का,
किसे पता चलता है? जो गेट से भीतर घुसता है। और जो बाहर में रहता है उसको कोई था पता नहीं चलता। वो तो समझता है कि 2.5 फीट का गेट है, इतना छोटा सा गेट में उतनी जगह कैसे होगी? तो दरवाजा है ना, वो भीतर घुसेगा तब ना पता चलेगा। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में भी एगो गेट है, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। ये बिंदु जो है यही गेट है, मेन गेट है। जैसे ही मेन गेट से प्रवेश करेंगे तब लख लख आकाशा का पता चलेगा। लाख लाख पाताल, आकाश और पाताल जो भीतर में है वही बिंदु से घुसेंगे तब पता चलेगा। बहुत लंबी चौड़ी जगह है इस मस्तिष्क में, जो आज्ञा चक्र है, ध्यान करते हैं भीतर में बहुत चौड़ी लंबी जगह है। उसमें अंधकार है। कितना किलोमीटर तक? कई योजन तक फैला हुआ है। इसका था पता लगाना चाहते हैं तो दीक्षा लेकर के ध्यान करिएगा तब पता चलेगा। तो कबीर साहब कहते हैं जो अंधकार है, जैसे मान लिया जाए आपके घर में अंधकार है, जितनी दूर तक दीवार है वहां तक अंधकार है। दीवार से जब पार होते हैं, लाइट में जब आते हैं तब प्रकाश मिलता है। ठीक उसी तरह से जो अंधकार हमारे अंदर में है उसको जब पार करेंगे तब प्रकाश मिलेगा। तो कई योजन तक ये पसरा हुआ पहाड़ के समान अंधकार है। तो कबीर साहब सीधे शब्दों में कहते हैं, करो सत्संग भरम गर्भ टूटे। यदि सत्संग करिएगा तो जो अंधकार है ये फट जाएगा। एक तो बाहर का अंधकार, एक भीतर का अंधकार। तो बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए बाहर का सत्संग करना होगा, भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए भीतर का सत्संग करना होगा। इसी को संतों ने कहा, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगम। ध्यान करेंगे तब अंदर का अंधकार दूर होगा, अन्यथा बाहर में जो भी सत्संग कर रहे हैं बाहर का अंधकार दूर होगा। क्योंकि बाहर का अंधकार दूर तो डिबिया जलाने से, लाइट जलाने से, जो रोशनी है उससे दूर होता है। बाहर में एक तरह का प्रकाश नहीं है। ये जो मान सम्मान है ये भी प्रकाश है, समझ गए? तो जो आप अज्ञानता में पड़े हुए हैं, अज्ञानता दूर होगी सत्संग करने से। जैसे अभी सत्संग कर रहे हैं, आपके विचारों में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। ये भी एक अंधकार है। आप में जो सूझबूझ होती है, समझदारी होती है, जो आप सीखते समझते हैं, ये भी अंधकार दूर करना है। कहेगा कि हम नहीं करेंगे सत्संग तो क्या होगा? यदि सत्संग नहीं करिएगा तो क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग पकड़ी पकड़ी जमलू नहीं सत्संग करिएगा तो बहुत दुख होगा। बिनु सत्संग किए दुख पावे, तो क्या दुख मिलेगा? यदि सत्संग नहीं करेंगे तो दुख मिलेगा क्या? दुख का बहुत प्रकार होता है। आंख में दर्द होता है वो भी दुख है, दांत में दर्द होता है वो भी तो दुख है। आपके पास
बिल्डिंग नहीं है, वो भी तो दुख है। मन में नहीं सोचते हैं कि हमको भी मकान हो जाता तो बढ़िया रहता। आपके पास जो सुख सुविधा नहीं है, ये भी दुख है। यदि सभी दुखों को जोड़ दें, मिला दें, तो सबसे बड़ा दुख क्या, उसका क्या नाम है? तो गुरु महाराज स्पष्ट शब्दों में, सीधे शब्दों में कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा। है नहीं जग में कोई आवागमन, जन्मना और मरना। हम लोग बहुत बार जन्म लिए हैं, मरे भी हैं। जन्मने मरने से कितना दुख होता है। जन्मत मरत दूसरा दुख लगा, दूसरा मन असहनीय, जो कष्ट सहा नहीं जाता। कभी कभी लोग बीमार हो जाते हैं, इतनी पीड़ा होती है शरीर में, भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इतना कष्ट है, इससे अच्छा है कि आप मौत दे दीजिए, हम मर जाए। ऐसा कहीं कहीं सुनते हैं, मांगता है लोग कि हमको मौत दे दीजिए, ये जो दुख है अब हम नहीं सह पाते हैं। तो दुख सह नहीं पाना, यही पीड़ा है। जन्मत मरत दूसरा दुख है। जन्मने और मरने में बहुत दुख होता है। जैसे जब जन्म होता है बच्चे का, तो बच्चा जब पेट से बाहर आने लगता है, वो जो जगह है बहुत सकड़ी जगह है, छोटी सी जगह है, और शरीर तो बड़ा रहता है बच्चे का। उस समय भगवान की कृपा से बच्चा बाहर आ पाता था। उस समय बच्चा बोल तो नहीं पाता है, लेकिन बाहर आते ही रोदन शुरू करता है, रोना शुरू करता है। कष्ट से बच्चा रो रहा है, क्योंकि नरक से बाहर आया है। भीतर में नरक था माँ के पेट में। देखिए, जन्मने के समय बहुत दुख होता है। जब किसी की मौत होती है, अचानक मौत हो जाए तब तो अलग बात है, लेकिन जब तिल तिल करके मरते हैं, धीरे धीरे जो मरते हैं, चटपटा के मछली की तरह उछलता है लोग, उस समय महसूस करता है बाप रे बाप, मौत क्या होती है। तो मरने के समय भी दुख होता है, जन्मने के समय भी दुख होता है। बीच का जो दुख है वो तो फाव है, जैसे दुकान में फाव मांगते हैं ना, कुछ भी दुख नहीं है, लेकिन जन्मना मरना ये बहुत दुख है। जन्मत मरत दूसरा दुख लगा। इसी को गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा। है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये जो दुख है आवागमन का, एक बार यदि जन्म जाए, मर जाए, इस दुख को सह लेंगे, कोई बात नहीं है। कहते हैं बार बार जन्मना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। इस बार बार जन्मने और मरने में जो दुख होता है, इसी के निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं भक्ति करिए। कर सत्संग भरम कर करो सत्संग, परम घर टूटे, परम घर टूटे, परम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग। कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिए, अंधकार दूर हो जाएगा। दोबारा कबीर साहब कहते हैं कि यदि सत्संग नहीं करिएगा तो बहुत दुख होगा। अब तिवारा क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र
कबीर साहब कहते हैं सबसे पहले तो अंधकार दूर हो जाएगा। यदि आप सत्संग नहीं करेंगे तो बहुत दुख होगा। कबीर साहब का तो यदि मेरी बात मान करके सत्संग करने लगेंगे, दुख दरिद्र सब मिट जाएगा। दुख भी और दरिद्रता भी। बहुत तरह का दुख होता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, इसको दुख कहते हैं। अब बहुत तरह की दरिद्रता भी होती है। भोजन नहीं मिल रहा है, ये भी दरिद्रता है। कपड़ा नहीं मिल रहा है, ये भी दरिद्रता है। घर मकान दुकान नहीं, ये भी दरिद्रता है। लेकिन एक विशेष दरिद्रता की बात गोस्वामी जी बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, दरिद्रता क्या होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने धाम नाम सुर तरु तज। धाम माना शरीर, धाम माना जो भगवान का घर होता है उसको धाम कहता है। केदारनाथ धाम, बैजनाथ धाम, अयोध्या धाम, धाम धाम माना घर। तो कहते हैं कि हमारे शरीर में कल्प वृक्ष है। किस रूप में है? नाम रूपी कल्प वृक्ष। नाम जो लेते हैं संत सदगुरु के द्वारा, जो नाम लेते हैं वो कल्प वृक्ष है। उसको छोड़ करके आप विषय रूपी कांटे के गाछ पर जाते, बबुल गाछ के पास जाते। तो दुख क्या है, दरिद्रता क्या है? कहते हैं व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण तापर दुसह दरिद्र सताई। दुसह दरिद्र, असहनीय दरिद्रता है। किस चीज की? ज्ञान का अभाव। अज्ञानता के कारण दरिद्र हो गए हैं। बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। जो अज्ञानी मानव है इस धरातल पर, पृथ्वी पर सबसे महादरिद्र वही है। जिसके पास ज्ञान नहीं है। धन बहुत है लेकिन ज्ञान नहीं है। धनवान होते हुए भी वो दरिद्र है। गोस्वामी जी कहते हैं अज्ञानता के कारण वो दरिद्र है। तो ज्ञान का अभाव होना दरिद्र होना है। हम लोग कैसे हैं? हम लोग संत की संतान हैं। तो संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ज्ञान के धनी हैं। वैसे धनवान के हम लोग सुपुत्र हैं, इसलिए हम लोग अमीर हैं। किस दृष्टि से? ज्ञान के दृष्टि से हम लोग अमीर हैं। और जो ज्ञान के दृष्टि से अमीर होते हैं वो पूजनीय होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सुजन समाज सकल गुण खानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। गुरु महाराज के जितने सत्संग प्रेमी हैं, जो परिवार है संतमत परिवार, सकल गुण खानी। कहते मैं ऐसे गुण खानी के सदस्य को, परिवार को प्रणाम करता हूं। हम लोग अमीर हैं, गरीब नहीं है। एक बार कुप्पा घाट मेरे पास कोई सत्संगिनी आई थी, 1 किलो नारंगी लेकर के। पॉलिथीन में वो प्रसाद था। हमारे पास चढ़ाते हुए बोलती है कि बाबा हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, थोड़ी सी ये भेंट है, स्वीकार कर लीजिए। मैंने पुनः उनसे पूछ दिया कि आप क्या बोले, फिर से बोलिए। वो कहते हैं बाबा हम गरीब आदमी हैं, यही थोड़ी सी भेंट लाए। तब मैंने कहा आज के बाद आप यह शब्द नहीं दोहराइएगा, हम गरीब आदमी हैं। तो बोले कि हम गरीब हैं तभी तो हम गरीब कहते हैं। तो बोले आप जिस दृष्टि से आप अपने को गरीब समझ रहे हैं, मैं उस दृष्टि से आपको नहीं कह रहा हूं। आप अर्थ के दृष्टि से अपने आप को गरीब समझ रहे हैं और हम ज्ञान के दृष्टि से आपको अमीर समझ रहे हैं। इसीलिए कह रहे दोबारा गरीब शब्द नहीं बोलिएगा। जो संत महात्मा के शरण में जाते हैं वो ज्ञान के धनी होते हैं, उससे अमीर और कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग अमीर हैं ज्ञान के दृष्टि से, और जिनके पास संत मत का ज्ञान नहीं है वो महादरिद्र है। चाहे धन कितना भी हो,
लेकिन तब भी आपके सामने वो दरिद्र है। हम लोग कितने खुश नसीब हैं जो संत सदगुरु का ज्ञान मिला है। तो ज्ञान जो उपलब्ध हो पाता है, प्राप्त हो पाता है, उसका जो माध्यम है सत्संग है। गोस्वामी जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। अब मकई बोते हैं खेत में तो मकई प्राप्त करते हैं, गेहूं बोते हैं खेत में तो गेहूं प्राप्त करते हैं। बुद्धि उपजने का कौन सा खेत है? गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग रूपी खेत में बुद्धि उपजती है। तो जो सत्संग प्रेमी है वही बुद्धि अपने पास जमा कर पाता है, और जो सत्संग प्रेमी नहीं है वो खाली मिट्टी और खाक जमा करता है। हम लोग बुद्धि जमा करते हैं, रोज नया नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम लोग बुद्धिमान भी हैं, धनी भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, संत के संतान हैं। हम लोग कभी गरीब नहीं हो सकते, न कहिएगा, समझ गए? तो गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति जिनके पास है वो सुखी है, संपन्न है, और जिनके पास ज्ञान नहीं है वही दरिद्र है। इसलिए ज्ञान की उपलब्धि करनी चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ होता है? सत्संग में। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर लो जतन हजार रे। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ज्ञान ही नहीं होगा। जितना भी यत्न कर लीजिए सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होगा। कहेंगे बाबा सत्संग में खाली ज्ञान होता है। बिहार सरकार जो इतना स्कूल खोल करके रखी है, कॉलेज खोले हैं, वहां क्या ज्ञान नहीं होता है? वहां भी ज्ञान होता है। ज्ञान का एक प्रकार नहीं है। आप स्कूल नहीं भी जाएंगे तो घर में ज्ञान हो जाएगा। भोजन बनाने का ज्ञान होगा, खेत जोतने का ज्ञान हो जाएगा, हल चलाने का ज्ञान होगा। आज तक जो कोई हल चलाने के लिए गए हैं, बैल वाला हल, अच्छा कौन स्कूल में पहले पढ़ने गए थे हल जोतने के लिए, सीखने के लिए? आज तक बता दीजिए तो कोई स्कूल में सीखे हल जोतने के लिए? कोई नहीं कह सकता है। ये तो ज्ञान आपको घर में मिला है। पिताजी बताए, परिवार वाले, अभिभावक सब सिखाए कैसे से जोतना चाहिए। हमारे पिताजी थे, किसान थे। जब फूस का घर बनाते थे तो मुझसे कहा करते थे कि तू भी बांध दो टटिया। हम बोले हम बांध करके क्या करेंगे? बोले सीख लो, काम आएगा। हम बोले नहीं हमारा मन नहीं है। बोले नहीं सीखो, मन नहीं है तब भी सीखो, हम सिखाते हैं। तो टटिया बांधने के लिए हमको सिखाए थे। अच्छा टटिया बांधने के लिए कोई स्कूल में सिखाता है? कभी सीखे? ये भी तो ज्ञान है, टाट बांधने के लिए। तो बहुत ऐसा भी ज्ञान है जो स्कूल में नहीं जाने के बाद भी हम प्राप्त करते हैं। उसी तरह ये सत्संग है, सत्संग में हम लोग ज्ञान, अलग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यह जो ज्ञान है यह प्राचीन ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है, संतों का ज्ञान है, जो आप जहां भी रहिए वहीं प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज का तो ये स्कूल है, कॉलेज है, संत मत का कॉलेज। कबीर साहब के ऊपर आप शोध करते हैं, बड़े बड़े विद्वान पीएचडी डिलीट करते हैं, शोध करते हैं कबीर साहब के बानी पर। अच्छा जरा सोचिए, कबीर साहब तो स्कूल गए नहीं, पढ़े नहीं, जो अनपढ़ हैं उस पर शोध करने वाला पढ़े लिखे। आश्चर्य लगता है कि पढ़े लिखे आदमी अनपढ़ के पीछे क्यों पड़े हुए, क्यों शोध करते हैं उनके बानी पर। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर साहब कहते हैं हम तो कभी कलम छुए नहीं किए, कागजों नहीं छुए, और कभी स्कूल गए ही नहीं। कितने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े विद्वान कबीर साहब हुए कि जितना बड़ा विद्वान इस धरातल पर अभी तक कोई नहीं हुआ संत के अलावा। स्कूल कॉलेज वाले जितने विद्वान हैं, जितनी भी डिग्रियां हैं जिनके पास,
कबीर साहब से ज्यादा डिग्री वाले हैं, स्कूल वाली डिग्री, लेकिन कबीर साहब से विशेष ज्ञान नहीं है उसको। बड़ा विचित्र है, कहां से ज्ञान प्राप्त करता है। आसाम गए थे, आसाम में बंगाल क्षेत्र होता है तो बंगला बोला जाता है, बंगाल क्षेत्र गए थे। वहां पर जितने मंच पर प्रवक्ता थे, गुरु महाराज ने कहा कि आप लोग बंगला में बोलिए। सब कोई कहने लगे हम नहीं बोल पाएंगे। तो गुरु महाराज ने संत सेवी जी महाराज से कहा कि आप तो बंगला जानते हैं, पढ़ते भी हैं, आप बोलिए। संत सेवी जी महाराज ने कहा था कि हुजूर मैं पढ़ना जरूर जानता हूं, लेकिन प्रवचन की जो क्रमबद्धता है उसमें त्रुटि हो जाएगी, इसीलिए मैं भी नहीं बोलना चाहता। तो गुरु महाराज का लाओ माइक, गुरु महाराज के सामने माइक आया। गुरु महाराज जब शुरू किए बंगला में, वंदना से लेकर के पूर्ण विराम तक जो प्रवचन करते रहे, कहीं हिंदी ने घुसाए, बंगले में बोलते रह गए। जब प्रवचन पूरा हो गया तो लोगों ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि हुजूर आपके मुखार बिंद से तो हम कभी नहीं सुने बंगला में प्रवचन, लेकिन आज धारा प्रवाह बोलते ही रह गए। शुरू से लेकर के अंत तक आप बंगले में बोलते रह गए, ये ज्ञान कहां से आ गया आपको? गुरु महाराज ने कहा आप लोग ने सुने हैं, कबीर साहब ने कहा त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। सभी विद्याओं की प्राप्ति त्रिकुटी में होती है, आज्ञा चक्र में। जो दीक्षा आपने लिया है बिंदु ध्यान का, यदि आप सही ढंग से ध्यान करिएगा, आप स्कूल गए हैं या न गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप महान हो जाइएगा, विद्वान हो जाइएगा। पहले तो स्कूल कॉलेज था ही नहीं, अभी सरकार विकास की है तो गांव गांव में स्कूल खोल दिया है। लेकिन आदि मानव जो थे, न स्कूल था, न कॉलेज, न कलम, न कॉपी। वो लोग कितने ज्ञानी हो जाते थे, कैसे होते थे? वो सुन सुन के होते थे। साधु महात्मा बोला करते थे, ऐसे बैठ करके सुनते रहते थे, और सब उसके मेमोरी में, स्मरण में हो जाता था। बुझिए कितने महान व्यक्ति होते थे पहले सुन करके। उसी तरह से वही विद्या गुरु महाराज ने बताया है, दिया है, और यदि आप इस तरह से सत्संग सुनते रहेंगे, एक दिन आप भी महान बन जाएंगे। इस सुन करके ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद यदि आप ध्यान करते हैं, ध्यान करने से भी ज्ञान होता है। एक हुआ सुन करके ज्ञान, दूसरा जब ध्यान करेंगे तब भी ज्ञान होगा। तो ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की उपलब्धि बहुत तरह से होती है। ज्ञान बहुत प्रकार का होता है। गोबर से चिपड़ी बनाते हैं, तो ज्ञान है। कितना बढ़िया बढ़िया बना लेते हैं गोईठा। तो ज्ञान बहुत प्रकार का होता है। तो जो ज्ञान संसार के लोगों को है, वो पेट भात का ज्ञान है, कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन जो संतों के पास ज्ञान है, वो परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान है, अनुभव ज्ञान है, अंतर का ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान, अलौकिक ज्ञान है। यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं। तो गुरु महाराज ने कृपा करके हम लोगों को जो ये अवसर दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक जगह दी है, जो बैठ करके हम लोग सत्संग कर रहे हैं, गुरु महाराज की देन है। आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन सत्संग में आते रहिएगा, पढ़े लिखों को भी हरा दीजिएगा। अच्छा, बहुत बड़े विद्वान होंगे आपके गांव में, उसको पूछिएगा कि आपका बासा कहाँ है? कैसा आदमी है? यही तो घर है हमारा। बोले नहीं, ये तो शरीर का घर है, आपका बासा अर्थात जीव का, जीवात्मा का। पढ़े लिखे होंगे तो कह देंगे अंदर में है। फिर पूछिएगा अंदर में कहाँ है? जवाब दे सकता है वो? पढ़ा लिखा तो है, उसको पूछे आप अंदर में है, लेकिन कहाँ है अंदर में? विद्वान आदमी जवाब नहीं देगा, लेकिन सत्संगी जवाब देगा।
कहीं सत्संगी कैसे जवाब देगा? इसलिए कि सत्संगी को पढ़ाया जाता। उपनिषद में लिखा है जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छति पुनः नेत्रं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत्। जीव जागृत की अवस्था में नेत्र में होता है। ये ज्ञान विद्वान को नहीं है लेकिन आपको है। क्यों? आप सुनते रहते हैं। तो उस विद्वान से बढ़कर के आप हैं कि नहीं है? ऐसे जो ज्ञानी होते हैं वही महान होते हैं, पूजनीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बाहर का सत्संग है, फिर अंतर का सत्संग है। तो सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। इस समाज में जो सत्संग प्रेमी हैं अल्पांश में हैं। जैसा कि पूरन शाह जी बता रहे थे, बहुत कम सत्संग प्रेमी हैं। उसके घर में भी जो दीक्षित हैं नहीं के बराबर हैं, वो तो बेचारे दीक्षित हैं ही। लेकिन इस ज्ञान की आवश्यकता तो है। हम आप समाज के लोगों को ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि खाली स्कूल कॉलेज का ही ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, संत मत का ज्ञान नहीं होगा। स्कूल कॉलेज का जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है? मैं कहा करता हूं प्रवचन में, जैसे बिना लगाम का घोड़ा होता है। बिना लगाम का घोड़ा उठक पटक कर देगा, कहां जाएगा कोई पता नहीं है, चढ़िएगा तो गिराइए देगा। उसी तरह से शिक्षा है, संस्कार नहीं है। संत मत का अध्यात्म का संस्कार यदि नहीं है, वो शिक्षा वाला आदमी बिना लगाम का घोड़ा है। क्योंकि ये कैसे बोलते हैं? इसलिए बोलता हूं, पढ़े लिखे हैं लेकिन शराब पीते हैं। बेलगाम का घोड़ा है कि नहीं? पढ़े लिखे हैं, गला घोटते रहते हैं। पढ़े लिखे हैं, दूसरे को ठगते रहते, नीचा गिराने का कोशिश करते हैं। देखते हैं अरे फलाना का बड़का बिल्डिंग हो गया है, इतना कैसे वो आगे बढ़ता, उसको फंसाओ, केस में बजाओ। किसी न किसी षड्यंत्र के द्वारा डिमोरलाइज करना, गिराना चाहते हैं। डाउन हो जाएगा तो खुशी होगी। ये पढ़े लिखे लोग करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बेलगाम का घोड़ा है। रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वर्षों से हो रहा है। अधिकार के लिए हो रहा है, आधिपत्य के लिए हो रहा है, जमीन के लिए हो रहा है कि हमारे कब्जे में यूक्रेन हो जाए। रूस वाला चाहता है। अच्छा, रूस वाला जो राष्ट्रपति है पुतिन जी, वो कम पढ़े लिखे हैं क्या? बहुत पढ़े लिखे होंगे। राष्ट्रपति ऐसे थोड़ा बनता है। यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कम पढ़े लिखे होंगे? बहुत पढ़े लिखे होंगे। पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनके हृदय में सद्भावना नहीं है, हृदय में दया नहीं है, परोपकारिता की भावना नहीं है। जो पढ़ लिख करके निर्दय निष्ठुर बन जाए वही बेलगाम का घोड़ा है। कोई कमांड ही नहीं है। हम इस संसार में आए हैं, हमारे बुद्धि पर क्या कमांड होना चाहिए, क्या सूझबूझ होनी चाहिए, वो उसके पास है ही नहीं। तो बेलगाम का घोड़ा, बिना कमांड का आदमी बेलगाम का घोड़ा है। तो पढ़ा लिखा बेलगाम का घोड़ा। लेकिन जो शिक्षित है, संस्कारी है, उसके पास कमांड होता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि मुझे भी क्रोध आता है, गुस्सा हो जाता है, लेकिन सर्वसाधारण लोग भी गुस्सा में हो जाते हैं। तो सर्वसाधारण का जो गुस्सा है वह बिना कमांड वाला गुस्सा है। जैसे ही गुस्सा आया, हाथ जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला जाता है। और गुरु महाराज कहते हैं हमारे पास जो गुस्सा आता है उसको हम कमांड में रखते हैं। जहां तक जाना चाहिए कल्याण के लिए वहां तक मैं गुस्सा करता हूं, लेकिन साधारण आदमी का जो गुस्सा होता है जहां नहीं जाना चाहिए वहां तक पहुंचा देता है, मार देता है, लाठी डंडा उठा लेता है, गला घोट देता है। तो कमांड अर्थात अधिकार जिसके पास है वो संस्कारी है। हम लोगों को यहां सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम,
ये वैदिक बात है। वसुधा पर, पृथ्वी पर जितने व्यक्ति हैं सब हमारे कुटुंब है, परिवार है। आपके घर में जितने सदस्य हैं, 5-10 जो भी हैं, उसको आप अपना परिवार समझते हैं। क्या उसका गला कभी घोटेंगे, कभी गला चिपेंगे, कभी मारेंगे, या घर से कभी भगाना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि उसको आप समझ रहे कि हमारा परिवार है। लेकिन जिसको आप परिवार ही नहीं समझ रहे हैं, उसके साथ लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, मारपीट करेंगे। तो भारत की जो शिक्षा है, जो संस्कृति है, जो सीख है, वसुधैव कुटुंबकम। इस पृथ्वी पर जितने मानव हैं सब हमारे कुटुंब और परिवार हैं। तो जब सबको आप कुटुंब परिवार समझने लगेंगे तो बम गोला किसी पर बरसाएंगे? यही संस्कार भारत में है, विदेश में नहीं है। यही संस्कार साधु महात्मा देते हैं, विद्यालय में नहीं दिया जाता। इसीलिए पढ़ लिख करके भी गड़बड़ करते रहते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी शांति से रहें। ये कौन सोचता है? संत सज्जन सोचते हैं। लेकिन आप ही के गांव में जो दुर्जन होंगे वो क्या कहेंगे? सब सुखी रहे? नहीं, सब दुखी रहे, हम खाली सुखी रहे। ऐसा सोचता है ना। पढ़ा लिखा आदमी भी सोचता है कि हमारे कब्जे में पूरे गांव के लोग रहे, हमारे इशारे पर सब नाचते रहे। ऐसा सोचने वाला है आपके गांव में। और हम जैसा जैसा चाहते हैं मेरे चरणों के नीचे रहे। यदि आप आंख दिखा दिए तो आंखें फोड़ दे। लेकिन साधु महात्मा कहते नहीं, सब सुखी रहे, सबका सम्मान हो, सब आगे बढ़े। यही सिखाया जाता है संत मत में। और यहाँ यदि आप नहीं आते हैं तो फिर तो कहाँ जाइएगा? संसार में आग लगी आकाश में चुई चुई फिर अंगार। अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। जहां आग लगी हुई उसी में झुलसने के लिए जाते हैं। जहां ईर्षा है, द्वेष है, वैमनस्यता है, जहां पर आपको सताया जाता है उसी के शरण में आप जाते हैं। संत के शरण में आइए। संत शरण जो पड़ा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराग चवाना। इसीलिए ये जो आयोजन है जो पूरन साजी ने कराया है, बहुत अच्छा कराया है। बहुत उनको पुण्य भी मिलेगा। भले वो घबरा रहे थे कैसे होगा नहीं होगा, साधु महात्मा से बातचीत भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे, डर के मारे कैसे स्वागत करेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने इतना सहयोग उनको किया कि साधु महात्मा का भी सत्कार किए और सत्संग भी हो रहा है। उसके बाद सबके लिए भंडारा का भी व्यवस्था है। संत सदगुरु के शरण में जाकर के सद शिक्षा प्राप्त करके दीक्षा लेकर के ध्यान कराएं। इस तरह से हम अपने जीवन का उद्धार कल्याण कर सकते हैं। आदरणीय जो भोला बाबू हैं जिन्होंने सत्संग कराया उनको साधुवाद है। जो पूरन साजी हैं उनके पुत्र है उनको भी बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने यह यज्ञ किया है। और अब मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए वाणी में विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु